इंस्टाग्राम पर दोस्ती रील्स बनाने का बहाना प्रेमी ने की युवती का कर दिया मर्डर, पुलिस ने किया खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां 5 दिन पहले घर से लापता हुई थी लड़की। गन्ने के खेत में मिला था शव। पुलिस के जांच में हुआ खुलासा। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ताजा मामला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भीटी भदवाल गांव में हुए 25 वर्षीय शीला हत्याकांड के खुलासे के बाद अब प्रेम संबंधों और पैसे की गुत्थी भी सामने आई है। 25 वर्षीय शीला ने इंस्टाग्राम पर कम फॉलोवर्स होने के बावजूद बिहार के अरुण कुमार से संपर्क किया और अपने आप को बड़े घर की बेटी बताकर उसकी दोस्ती और फिर प्यार जीत लिया। दिसंबर 2022 में शीला ने पहली बार अरुण कुमार से कहा कि कुछ पैसे की जरूरत है। अरुण ने दोस्तों और अन्य स्रोतों से जुटाकर 20,000 रुपए शीला को दिए। शीला ने ऐसे देखकर महसूस किया कि अरुण अब उसका एटीएम मशीन बन गया है। पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शीला के शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शीला ने धीरे धीरे अरुण से बार बार पैसे लेने शुरू कर दिए। महीना बाद शीला ने 25,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये और आखिर में 11,000 रुपये की मांग की। इस तरह 4 साल में उसने 1.5 लाख रुपए नगद और ऑनलाइन माध्यम से अरुण से ऐंठ लिए। जांच में यह भी सामने आया कि जब अरुण बिहार से गोंडा आता तो शीला और अरुण किसी होटल में मिलते। मुलाकात के दौरान शीला अपनी मीठी मीठी बातें करके अरुण से पैसे ले लेती थी। अरुण भी प्यार में फंसकर पैसे दे देता था। मेहनत और संघर्ष में जुटाया पैसा। अरुण अपने ही मोबाइल की दुकान पर मैकेनिक का काम करता और बचत जमा करता। इसके साथ ही छोटे घरों में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक के काम करके भी पैसा इकट्ठा करता था। वह यह पैसा शीला को देता ताकि शीला अपनी जरूरत और शौक पूरे कर सके। मनमुटाव और सच्चाई का खुलासा। कई बार रात में फोन पर बात न होने के कारण दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। जब अरुण शीला से मिलने पीड़ा गोंडा आता तो शीला अपने परिवार को बताती कि वह दोस्त के यहाँ जा रही है। वह होटल में किराए का कमरा लेकर मिलते थे। अरुण कई बार चाहता कि शीला उसे घर ले जाए, लेकिन शीला अपनी सच्चाई छुपाती रही। अंततः एक बार अरुण ने घर जाकर देखा कि फोन पर कहीं कहीं लंबी बातें, असलियत सही नहीं। मार्च को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी 25 वर्षीय बेटी, जो कि दिनांक 29 मार्च को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, वह वापस नहीं आई है। इसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में जो पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा लड़की के बरामदगी प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 2 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बदवल में एक गन्ने के खेत में एक 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले पर चोट के निशान है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल निरीक्षण किया गया और मृतका की पहचान वादी द्वारा अपनी पुत्री के रूप में की। इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संग्रह कार्रवाई करवाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था और इसी क्रम में आज दिनांक 4 अप्रैल को मुख्य हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी एवं मृतका वर्ष 2022 से दोनों ही संपर्क में थे और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हुई थी। दोनों ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करते थे और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। 2022 से ही आरोपी ने मृतका को कई बार ऑनलाइन एवं नकदी के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए उसको मृतका को दिए थे। इसके अभी करीब 9 मार्च को भी आरोपी ने मृतका को 11,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। इसके उपरांत भी मृतका कई बार उससे पैसों की मांग करती थी। इसके अलावा आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य लड़के से भी बात करती है, उसको धोखा दे रही है। इन सभी बातों से आरोपी शुद्ध था और उसने मृतका को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और वह गोंडा आया और 29 मार्च को उसने मृतका को फ़ोन करके ग्राम भदवल में गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पर उसको विश्वास में लेकर कि चलो रील बनाते हैं। तो उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और हाथ बांधने के बाद उसने चाकू से गले पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और मैं मौके से फरार हो गया। इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसको गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो हत्या आरोपी ये कहाँ का रहने वाला है? हत्या आरोपी ये जिला रोहतास बिहार का रहने वाला है। तो इसका कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, बाकी इसका आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। सर रील बनाने की बात होगी, कितने तरीके से रील बनाएंगे?